खैर अबर तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आप भी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है। किसी को अपने दरवाजे पर बुला करके जूता मारना जानते हैं किसे कहा जाता है? एक वीडियो हमारे सामने आया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी जो है काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन से, और उसमें जो है वो वोट मांगने के लिए कहीं किसी क्षेत्र में गए हुए हैं। वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ पर अभी तक कोई भी सांसद नहीं आया हुआ है, लेकिन आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको जो है वोट हम लोग नहीं देंगे। देखिए ये वीडियो। देखिए खैर अबर तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आप भी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है। और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से ये सांसद महोदय रहे, ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे। इसे गुजरते हुए भी कभी रुकने का प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। चलिए भैया, पूरा गाँव के ठीका थोड़ी लिया, कोई से पूछिए, हम लोग के बीच के है ना। कोई भी वोट देने में तैयार ही नहीं है। अच्छा चला जाए। अब बताइए, इसमें तो यही बात हो गई ना कि आपको हम सामने बैठा दिए हैं और जूते मार रहे हैं आपके चेहरे पे। सामने मुंह पर लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, और एक तरफ पवन सिंह है जो एकदम से भौकाल मचा करके रखे हुए हैं। पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी पवन सिंह के चाहने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो नेता लोग होते हैं, किसी भी गायक या सिंगर या फिर डांसर को इसलिए बुलाते हैं ताकि भीड़ को इकट्ठा किया जा सके। अब पवन सिंह को कोई पार्टी बुलाती है, उसमें जाते हैं और भीड़ इकट्ठा होता है, उसमें नेता लोग अपनी बात कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पवन सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो बताइए उसमें भौकाल तो होना जरूरी है। उसमें कल खेसारी लाल यादव जी आए हुए थे और 5 जगहों पे उन्होंने पवन सिंह के साथ में कैंपेनिंग किया। लेकिन इसमें मेरा कहने का मतलब है कि जहां नेता लोग खुद गायक और डांसर और एक्टर लोगों को बुलाते हैं ताकि मेरे पास भौकाल हो सके, तो क्या पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा उठ के चली आएगी तो क्या देखने के लिए लोग वहां पे नहीं जाएंगे? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये सभी के सभी लोग वोटर ही हैं। और जितने लोग आपको देख रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये सभी लोग आपको वोट ही देंगे? फिलहाल अगर देखा जाए तो राजाराम सिंह और पवन सिंह यही दो लड़ाई में है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं, और दूसरे जो है पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी का एकदम से पत्ता साफ हो चुका है, और आंकड़े जो है सूत्रों के हवाले से ये मालूम पड़ रहा है कि वहां पे जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं वो तीसरे नंबर के प्रत्याशी बन करके रह गए हैं। चुनाव जो है वो, वोट जो होने वाला है वो 1 तारीख को होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही आंकड़ा साफ हो गया है कि राजाराम सिंह और पवन सिंह यही दो जो है लड़ाई में रहेंगे। अब पवन सिंह जो है किसका वोट काटेंगे? पवन सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी का ही वोट काटेंगे, या अगर जातिवाद पे लोगों ने वोट दिया तो पवन सिंह को अच्छा खासा वोट जो राजपूत है, भुइयार है, पंडित है, ये लोग देंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भी इसमें वोट है बीजेपी के नाम पे। बहुत सारे लोग जितने भी भौकाल बना करके पवन सिंह रखे हुए थे, उस भौकाल को जो है नरेंद्र मोदी जी आ करके उस सारे भौकाल को जो है एक ही दिन में सफा चट कर दिए। फिर से पवन सिंह को दोबारा मेहनत करना पड़ा और खेसारी लाल यादव को बुलाना पड़ा, जिसमें कि वो आ करके और प्रचार प्रसार किए। अब एक बात बताइए, पहले अगर पवन और खेसारी का नाम मुंह पे आता था, जबान पे आता था किसी के, तो सीधा सीधा समझ में आता था, लगता है फिर किसी विवाद का चर्चा चल रहा है, कोई विवाद हो रहा है। लेकिन अब ये लोग एक ही साथ मिल करके जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब नेतागिरी की बात आई तो दोनों एक साथ हो गए। तो इसमें कहने का मतलब है खेसारी लाल यादव जा करके
तेजस्वी यादव का भी प्रचार करते हैं, बहुत सारे नेताओं का प्रचार करते हैं। तो पैसा जहां पर मिलेगा इन लोगों को, ये लोग जाकर वहां पे प्रचार करेंगे। हालांकि पवन सिंह के साथ में ये सिंगिंग करते हैं, तो मान के चलिए सिंगर भाई मतलब समझ करके पैसा नहीं लिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं खेसारी को निश्चित रूप से लाइक और कमेंट करेंगे कि खेसारी लाल यादव आए पवन सिंह के समर्थन में, सपोर्ट में। तो ये अच्छा बात है, खेसारी लाल यादव के भी समर्थक कुछ और बढ़ जाएंगे और उनका इज्जत थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बस बात यही है। बाकी चुनाव का जो मामला है, वहाँ के जो जनता है उनका जो मूड है उस पर बात किया जाए तो सामने से देखने को मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग मुंह पे मना कर रहे हैं कि हम वोट आपको नहीं देंगे। और पवन सिंह का जो है वो हीरो है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े सुपरस्टार सिंगर हैं, इसलिए लोग वहां उनके जुलूस रैली में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा का सारा वोट बैंक उनका बना हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन चुनाव में लड़ाई में मात्र 2 ही कैंडिडेट हैं, राजा राम सिंह जो कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता हैं, और पिछले 2 बार से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और हार रहे हैं। लेकिन इस बार चांसेस लग रहा है, जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, कि राजा राम सिंह जी जो है वहां से चुनाव को जीत जाएंगे और पवन सिंह लड़ाई में रहेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना राय जरूर दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे पवित्रा न्यूज, मेरा नाम नंदन सागर है, धन्यवाद।